सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 22 तारीख है और आज इतवार है और आज के दिन में कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्रतम शरीर तथा रक्त का महोत्सव मनाती है। यह सुंदर पर्व है प्रभु यीशु के पवित्र शरीर तथा रक्त का महोत्सव। प्रभु यीशु ने चाहा कि उसके सारे अनुयायी प्रभु यीशु को ग्रहण करें, आध्यात्मिक भोजन के रूप में प्रभु में पलें और प्रभु में बढ़ें और प्रभु जैसा जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु की सुंदर साक्षी गवाही इस धरती पर बने। ये प्रभु की योजना थी, जहां मैं हूं वहां वे भी रहें। यह प्रभु की प्रार्थना रही। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना सर्वोत्तम प्रेम का प्रमाण इस यूकरिस्त के रूप में हम सबों को दिया। इसलिए कलीसिया इस बात को सिखाती और मानती है, यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड सबमिट ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, यानी कि ईसाई जीवन का मूल स्रोत और आधार है प्रभु यीशु का शरीर और लहू और मिस्सा बलिदान। इसलिए इस महान संस्कार को हम लोग हर दिन मनाते हैं। प्रभु यीशु के शरीर और लहू को हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे कि हम सभी आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, विकसित हो जाएं। इसलिए कलीसिया हम सभी लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करने का सुअवसर हमें प्रदान करती है। भाइयों बहनों, आज जब हम सभी लोग मिलकर प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का महोत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, इस संदर्भ में इस पर्व के तात्पर्य को हम सभी समझें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मांस और लहू हमें खाने के लिए और पीने के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में क्यों दिया है, इसको समझें। कि हर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू को खाता और पीता है, क्या उसे प्रभु का जीवन मिलता है या उसके लिए कोई विशेष तैयारी हमें करनी है? इन सभी बातों को लेकर आज के दिन में हम सभी मनन चिंतन करें, इस रहस्य को समझने की चेष्टा करें और योग्य रीति से प्रभु का शरीर और लहू आध्यात्मिक भोजन हम सभी ग्रहण करते हुए प्रभु में बढ़ें, प्रभु में फलें और प्रभु में हम सभी जिएं। इसलिए हर इतवार की भांति आज भी अलग अलग बिंदुओं पर मनन चिंतन करते हुए आज के इस महान रहस्यों को हम सभी समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, देखिए ये है रोटी। ये मामूली गेहूं से बनी हुई ये रोटी है। ये इस वक्त परम प्रसाद नहीं है, ये मामूली रोटी है। और मामूली रोटी मिस्सा बलिदान में जब पुरोहित अपने अभिषिक्त हाथों को पसारते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता, अपने आत्मा को बेचते हुए आत्मा के संस्पर्श से इस रोटी और दाखरस को आप अपने पुत्र यीशु के शरीर और लहू में बदल दीजिए, प्रार्थना करता है। उस वक्त पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा इस मामूली रोटी को और दाख के रस को यीशु के शरीर और यीशु के लहू में बदलता है। यहाँ पर बदलने वाला स्वयं पवित्र आत्मा है। जिस पवित्र आत्मा ने पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति को, प्रभु यीशु को माता मरियम के खोख में लाके रखा, वही पवित्र आत्मा हर मिस्सा बलिदान में जब पुरोहित प्रार्थना करता है, उस दौरान पिता परमेश्वर की मेहरबानी से इस रोटी को और दाख के रस को यीशु के शरीर और यीशु के लहू में बदलता है। इस वक्त इसका रंग सफेद है, इसका आकार गोल है, इसका टेस्ट जो इस वक्त है वही रहेगा बाद में भी। इसलिए हो सकता है कहीं लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होता होगा, संकोच होता होगा कि वास्तविक में ये प्रभु का शरीर और लहू है या नहीं। और सदियों से लोगों ने
अलग अलग प्रकार से प्रयोग करते हुए इस बात को देखा है, जांचा है, परखा है कि यह वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के शरीर और लहू में बदलता है मिस बलिदान में या नहीं। और सदियों में लोगों ने इस बात को पाया कि यह वास्तविक रूप में यीशु के शरीर और यीशु के लहू में बदलता है। एकमात्र प्रयोग के बारे में मैं आप सभी लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। जब तक साइंटिफिक तरीके से कोई भी बात प्रमाणित नहीं की जाती, लोग तब तक नहीं मानते। और इस परम प्रसाद को यानी कि प्रभु के शरीर और लहू को साइंटिफिक लेबोरेटरी में भी इसका प्रयोग किया गया। पहला प्रयोग में परम प्रसाद को ले जाकर एयर टाइट ग्लास में साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर इसको रखा और उस वक्त उसका नतीजा क्या हुआ, एयर टाइट ग्लास फट गया। तो उसके बाद उसी प्रयोग को दोबारा रिपीट किया गया। दोबारा जब परम प्रसाद को साइंटिफिक लेबोरेटरी के अंदर एयर टाइट ग्लास में रखा गया, दोबारा ग्लास फट गया। उसके बाद साइंटिफिक स्टेटमेंट क्या आता है? साइंटिफिक स्टेटमेंट यह आता है, कोई भी जिंदा इंसान को एयर टाइट ग्लास के अंदर बंद नहीं रखा जाता। अगर ऐसे रखने का प्रयास कोई करता है वो ग्लास फट जाएगा। यानी कि इस प्रकार से साइंटिफिक तरीके से भी उस परम प्रसाद को जो हम सबों को मिस्सा बलिदान के दौरान दिया जाता है, साइंटिफिक तरीके से प्रमाणित किया गया कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह रोटी और दाखरस में विराजमान है, विद्यमान है। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रभु का शरीर और लहू है। अंतिम भोजन के समय जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे थे, उस वक्त प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु ने रोटी लेकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी। आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसको तोड़ तोड़ कर अपने शिष्यों को दिया और क्या कहा? शिष्यों को देते हुए कहा, इसे लो, यह मेरा शरीर है। क्या दिया था? रोटी तोड़कर दिया था। प्रभु ने क्या कहा? इसे लो, यह मेरा शरीर है। और शिष्यों ने लिया, उसको ग्रहण किया। जितने लोगों ने योग्य रीति से ग्रहण किया, प्रभु उनके अंदर प्रवेश कर गए, प्रभु का जीवन उनको मिला और प्रभु की आनंद खुशियां उनको प्राप्त हुई। और जितने लोगों ने उसको योग्य रीति से ग्रहण नहीं किया, बाइबल बताता है शैतान उनके अंदर प्रवेश कर गया। उदाहरण के लिए यूदस इस्करियोती जिसने विश्वासघात किया प्रभु के साथ, उसने अयोग्य रीति से प्रभु के हाथ से उस रोटी को ग्रहण किया और शैतान उसके अंदर प्रवेश कर गया। और जिसके अंदर शैतान प्रवेश कर गया, शैतान ने उसको बर्बाद कर दिया। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग इस पर्व को मनाते हैं, इस पर्व को भली भांति हम समझें, इसके रहस्य को समझें, प्रभु के शरीर और लहू के रहस्य को समझें, उसको कैसे ग्रहण करना इस बात को समझें और जानें, उसके अनुसार योग्य रीति से ग्रहण करें, यीशु को ग्रहण करें, यीशु का जीवन ग्रहण करें, यीशु में जिएं, यीशु में बढ़ें, यीशु में तरक्की करें। इसलिए हम सभी लोगों को मनन चिंतन करने के लिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 26, 27, 28, 29 में हम सबों को बताता है, जब जब हम लोग प्रभु यीशु का शरीर और लहू को ग्रहण करते हैं, हम योग्य रीति से ग्रहण करें, अयोग्य रीति से ग्रहण ना करें। किसी प्रकार का पाप, गुनाह, गलती, अपराध हमारे जीवन में है तो हम लोग अयोग्य हैं, ऐसे अवस्था में हम ग्रहण ना करें। जो अयोग्य रीति से ग्रहण करता है वो प्रभु की ओर से दंडाज्ञ खाता पीता है। इसलिए प्रभु के शरीर और लहू को जब जब हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग हमारे अंतकरण को जांच करें। अंतकरण में बता देगा हम इस लायक हैं या नहीं हैं। अगर अंतकरण बता देगा कि हम पाप में हैं, पाप की अवस्था में हैं, तो प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण ना करें। प्रभु के शरीर और लहू को पहचानते हुए, पूर्ण विश्वास के साथ पहचानते हुए, पूरे तैयारी के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ ग्रहण करें, तभी प्रभु का जीवन हमें प्राप्त होगा। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, जो अयोग्य रीति से ग्रहण करता है वो दंडाज्ञ खाता है, बिना जाने, बिना समझे, बिना विश्वास के
ग्रहण करता है, अपने अंतःकरण की जांच किए बगैर ग्रहण करता है, उसके जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है, वो कमजोर पड़ सकता है, वो बीमार पड़ सकता है, वो आध्यात्मिक रूप से मर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन हम सबों को भली भांति सिखाता समझाता कि किस प्रकार से हमें प्रभु का शरीर और लहू को ग्रहण करना चाहिए। जो योग्य रीति से पूरे विश्वास के साथ पूरे अपने अंतःकरण की जांच करने के बाद पूरे पहचानते हुए इसको ग्रहण करता है, यीशु को ग्रहण करता है, यीशु का जीवन को ग्रहण करता है, जो इसको ग्रहण करता है वो यीशु में बढ़ता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाते, इस रहस्य को हम जाने समझें और उचित तरीके से इसको ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में बढ़ें। प्रभु में बढ़ना हो उसके अनुसार हमें भोजन, आध्यात्मिक भोजन ग्रहण करने की जरूरत है। प्रभु ने कहा, मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, जो इसको खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, और इस जीवंत रोटी को हम सबों के लिए प्रभु ने इसलिए दिया क्योंकि हम सभी स्वर्गीय नागरिक हैं। स्वर्गीय नागरिकों को ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर स्वर्गीय रोटी को बेचते हुए हम सबों के लिए इंतजाम किया, ताकि जो इसको ग्रहण करेगा वो इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग का जीवन प्राप्त करने के लिए लायक बनेगा। इसलिए स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी प्रभु यीशु को जब जब हम लोग ग्रहण करें, योग्य रीति से पवित्रता से हम ग्रहण करें और स्वर्ग जाने लायक जीवन हम सभी बिताएं। इसलिए आज के दिन में जब हम सभी लोग प्रभु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु में हम सभी बढ़ें, प्रभु में हम सभी फलें, प्रभु में हम सभी जिएं और हमारे जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा निरंतर करते रहें। ये कोई मामूली भोजन नहीं है, जैसे बहुत सारे लोग जिसको ग्रहण करते हैं बड़े एक साधारण तरीके से बिना कोई तैयारी के ग्रहण करते हैं। ऐसा ना करें, हम उचित तैयारी करें, उचित तरीके से हम लोग प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करें, क्योंकि प्रभु ने हम सबों को अपना मांस हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में खाने के लिए दिया है, अपना रक्त हमें आध्यात्मिक भोजन के रूप में पीने के लिए दिया है, जिससे कि हम प्रभु में निरंतर फलते रहें। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु में फलने के लिए हम प्रभु के शरीर और लहू को योग्य रीति से ग्रहण करते हुए हम प्रभु में जिएं और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को निरंतर मिलती रहे। और आज के इस पर्व के दिन में मैं आप सभी लोगों को प्रभु की शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर हम लोग प्रभु में बढ़ें, प्रभु का वचन पढ़ें, पवित्र जीवन बिताएं। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु को हम लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु के शरीर और लहू को ग्रहण करें। जितना हम प्रभु में जिएंगे, प्रभु को ग्रहण करेंगे, प्रभु में परिवर्तित होंगे। और इसी कामनाओं के साथ आज के दिन में हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने अपने शरीर और लहू को हम सबों के लिए आध्यात्मिक भोजन के रूप में दिया है, और प्रभु की इच्छा यही है कि मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। और इस प्रकार से प्रभु सदा ही हमारे साथ रहते हैं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।